नमस्कार दोस्तों, सनातन विचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे योग के बारे में, लेकिन अगर आपने उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हिंदू सिंधु नदी के दूसरी ओर के लोगों के लिए एक वर्णनात्मक शब्द है और पहली बार 5वीं शताब्दी ईस्वी में अरबों द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था। जीवन की भावना इंद्रियों से परे है और व्यक्तिगत सीमाएं अनिवार्य रूप से धर्म की उत्पत्ति हैं। हिंदू धर्म का विचार प्रकृति पूजा से उत्पन्न हुआ। हिंदू धर्म के अंतिम स्रोत वेदों में कई जगहों पर प्रकृति को भगवान के रूप में व्यक्त किया गया है। सनातन धर्म प्राचीन भारत में हिंदू समाज से प्रचलित कई आध्यात्मिक पथों के लिए मूल रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला व्यापक शब्द था। इसका संक्षेप में शाश्वत सत्य के रूप में अनुवाद किया जा सकता है। फ्रॉली 1995 ने इस शब्द का अनुवाद शाश्वत परंपरा के रूप में किया है और इसकी विशेषताओं को बताया और संक्षेप में प्रस्तुत किया है, जैसे कि यह किसी शास्त्र, मसीहा, चर्च, समुदाय या विशेष ऐतिहासिक अंत तक सीमित नहीं है। सभी में एक कालातीत आत्म नवीनीकरण, वास्तविकता और देवत्व को गले लगाता है। प्रकृति और अस्तित्व के रूप यह विवरण हिल एट अल द्वारा समझाया गया धर्म के मूल अर्थ और इसकी प्रकृति से बहुत अलग नहीं है। योग परंपरा में स्वयं की धारणा। सभी योग परंपराओं में मानव अस्तित्व को एक में ढके हुए म्यान के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो जागरूकता के बढ़ते स्तर से आच्छादित हो जाता है। सबसे बाहरी परत म्यान या कोश को अनन्य कोश, भौतिक अस्तित्व का म्यान कहा जाता है। यह उनके भौतिक शरीर, स्थूल शरीर में निहित अहंकार के साथ उनकी आदिम पहचान है। अगली 3 परतें मिलकर सूक्ष्म शरीर कहलाती हैं और वह जीवन शक्ति, प्राणमय कोश, भावनाओं की म्यान, मनोमय कोश और अनुपातीकरण विज्ञानमय कोश की म्यान है। जीवन शक्ति का आवरण मोटे तौर पर व्यक्तित्व परक जीवन शक्ति से मेल खाता है। भारत में उत्पन्न आध्यात्मिक परंपराओं ने जीवन शक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य से जोड़ा है और इसे ऐसी चीज के रूप में देखा है जिसे सक्रिय रूप से पोषित या समाप्त किया जा सकता है। भावनाओं और तर्क संगतता या बुद्धि की म्यान हमारे मूल झुकाव से मेल खाता है। आंशिक रूप से जन्मजात, आंशिक रूप से समाजीकरण के माध्यम से प्राप्त स्वयं और सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के बीच अंतर पैदा करता है और द्वैत और भेद पैदा करता है। इस स्तर पर द्वैत और भेद पूरी तरह से नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित करते हैं कि इस अवस्था को गहन विश्राम और आनंद के रूप में अनुभव किया जाता है। इसे कारण शरीर भी कहा जाता है क्योंकि यह अन्य सभी कोशों का आधार कारण है। अंत में यह भी छिल जाता है, केवल केंद्र की शुद्ध वास्तविकता बनी रहती है। पूर्ण अद्वैत, आवर्णीय ब्रह्म चेतना, 5 कोशों और 3 शरीरों के नीचे, यही वेदांत मानव जीवन के सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य के रूप में सुझाता है। योग के पथों में विविधता और भेद को स्वयं के विभिन्न कोशों पर उनके और जोर के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसे अध्याय के बाद के भाग में समझाया जाएगा। योग के 4 मार्ग। जैसा कि परिचय में उल्लेख किया गया है, भगवत गीता हिंदू पारंपरिक ज्ञान का सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय पाठ योग के 1 दर्जन से अधिक रूपों को अच्छी तरह से पहचानता है। मुख्य रूप से योग में बौद्धिक विवेक, भक्ति, सेवा और समाधि के लिए उन्मुख पथ शामिल हैं और प्रत्येक दुख को कम करने के लिए अभ्यास प्रदान करता है और कुल व्यक्तिगत परिवर्तन या चेतना के उच्च स्तर को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है। आधुनिक भारत के ऋषि स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने आधुनिक समय में सबसे पहले आध्यात्मिकता के हिंदू दृष्टिकोण को पश्चिमी दुनिया में लोकप्रिय बनाया, उन्होंने भी 4 गुना वर्गीकरण दिया जो स्वयं और स्वयं की एकता की ओर ले जाता है। हिंदू परंपरा में आध्यात्मिक खोज या योग के रास्तों को प्रमुख मार्गों का समझने में व्यक्तित्व का यह मॉडल महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के 3 प्रमुख रूप मुख्य रूप से सोच, भावना और इच्छा की प्रक्रियाओं पर आधारित हैं। ज्ञान योग ज्ञान का मार्ग दर्शाता है, भक्ति योग भक्ति का मार्ग दर्शाता है और कर्म योग कार्रवाई के मार्ग को दर्शाता है। अगले भाग में हम पहले ही आध्यात्मिक विकास के लिए इन मार्गों को प्रस्तुत करते हैं जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, भावनाओं और इच्छा पर बल देते हैं। इसके बाद अष्टांग योग का एक समान रखाता है जो इन सभी प्रक्रियाओं के संयोजन के रूप में मन को नियंत्रित करने पर केंद्रित है, एक साथ लिया। ज्ञान योग ज्ञान का मार्ग। ज्ञान शब्द ज्ञान को दर्शाता है। योग का ये मार्ग परम सत्य अर्थात ब्रह्म का सही ज्ञान प्राप्त करने के बारे में है। भारतीय पारंपरिक ज्ञान में ब्रह्म की धारणा सच्चे आत्मा से अलग नहीं है।
यह स्वयं के लिए पराया नहीं है, शायद यह सच स्वयं है। विभिन्न उपनिषद इस बात को मानते हैं कि ब्रह्म का स्थान सच्चे आत्म का मूल है। श्वेतरोपनिषद प्रमुख उपनिषदों में से एक मनुष्य को अमर आनंद की संतान मानते हैं। भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। भक्ति शब्द संस्कृत मूल भज से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप इंद्रियों और मानवीय अनुभूति के दायरे से परे है। यह गुणहरित और निराकार है। इस प्रकार नाम, रूप, चरित्र और गुणों का श्रेय सर्वोच्च को दिया जाता है और ऐसे देवता की पूजा की जाती है। हिंदू संस्कृत व्यक्ति को अपना नाम और भगवान का रूप चुनने की स्वतंत्रता देती है। इसे इष्ट देवता कहा जाता है। इस प्रकार कोई भी हिंदू संस्कृति में लोग द्वारा पूजे जाने वाले देवताओं के कोई रूप को पा सकता है, जो इसे बहुलवादी बनाता है। भक्ति एक गहन अनुभव है जो सभी इच्छाओं को समाप्त करता है और भक्त के हृदय को ईश्वर के प्रति प्रेम से भर देता है। कर्म योग, क्रिया का मार्ग। कर्म योग आत्म केंद्रित व्यवहार से धर्म केंद्रित व्यवहार के लिए दिन प्रतिदिन के कार्य के संदर्भ में के फ्रेम को स्थानांतरित करके आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग है। जब कोई कार्य किया जाता है तो कर्ता के मन में कर्तापन की भावना और एक विशेष अनुकूल परिणाम के प्रति लगाव पैदा होता है। इस पूर्वग्रह के कारण कर्ता एक परिणाम पर ध्यान केंद्रित करता है और क्रिया की उपेक्षा करता है। भारी इनाम या प्रोत्साहन जैसे परिणाम के प्रति लगाव का त्याग एक व्यक्ति को वर्तमान क्रिया में स्थिर रहने की अनुमति देता है। नतीजतन व्यक्ति परिणाम उन्मुख की तुलना में अधिक प्रक्रिया उन्मुख हो जाता है। कर्तव्यबद्ध क्रिया पर केंद्रित होने से स्वाभाविक रूप से कर्म के भारी प्रतिफल से विमुख हो जाता है, जिसे फलाना त्याग के रूप में संदर्भित किया जाता है। कर्म योग का केंद्रीय सिद्धांत है। अष्टांग योग, योग का सबसे लोकप्रिय रूप। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग का सबसे लोकप्रिय रूप आंग योग का एक अन्य अनुकूलन है, जैसा कि दूसरी शताब्दी सी के दौरान ऋषि पतंजलि द्वारा व्यवस्थित किया गया था। इसे अष्टांग योग के रूप में माना जाता है, जो इसके 8 अंगों का उल्लेख करता है। अष्टांग योग की चरण दूर चरण प्रक्रिया का उद्देश्य विभिन्न रूपों को लेने से मन की सामग्री को रोकना समाधि है। योग के मार्ग, 4 विशिष्ट तरीके और उनके आदर्श। योग के 4 मार्गों का उद्देश्य पवित्र की खोज है। पवित्र के लिए खोज शब्द की खोज या पहचान, अभिव्यक्ति, रखरखाव या दैवीय अस्तित्व या दैवीय वस्तु के परिवर्तन, परम वास्तविकता या अंतिम सत्य के रूप में व्यक्ति द्वारा माना जाता है। पवित्र के क्षेत्र में वह शामिल है जिसे एकेश्वरवादी धर्म ईश्वर कहते हैं, हिंदू ब्राह्मण कहते हैं और बौद्ध निर्वाण। प्राचीन उपनिषदों के समय से ब्रह्म को अंतिम वास्तविकता के रूप में देखा जाता है और आत्मा या आत्मा के साथ इसकी तुलना की जाती है। योग की अधिकांश परंपराएं स्वीकार करती हैं कि मानक्या उपनिषद के दृष्टा ने सुझाव दिया था कि आत्मा को सामग्री रहित शुद्ध चेतना के अनुभव में प्रकट किया जाता है, जिसे 3 सामान्य लोगों के बाद चौथा राज्य कहा जाता था, अर्थात जागृत, स्वप्न और गहरी नींद। हिंदू आध्यात्मिकता ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए विभिन्न आध्यात्मिक पथों की खोज और वर्णन की गाथा है। जिन लोगों में बौद्धिक क्षमता और आलोचनात्मक सोच की क्षमता होती है, वे ज्ञान मार्ग अपनाने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। यह ब्रह्म की बौद्धिक समझ को विकसित करने पर जोर देता है। जो लोग अधिक भावुक होते हैं वे भक्ति का मार्ग अपनाते हैं। भक्ति योग परमात्मा के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के बारे में है। इसके लिए किसी के मन की शुद्धि और सर्वोच्च के लिए प्रेम और स्नेह के पोषण की आवश्यकता होती है। कर्म करने वाले लोगों का झुकाव कर्म पथ अर्थात कर्म योग की ओर हो जाता है। यह उम्मीदवारों को अपने कार्यों को कुशलता से करने के माध्यम से आध्यात्मिक आदर्श प्राप्त करने की अनुमति देता है। योग का प्रत्येक मार्ग अपना अलग तंत्र लाता है। इन असतत तंत्रों का अंतिम गंतव्य एक ही है, अर्थात आध्यात्मिक स्वतंत्रता। हालांकि उन्हें पानी से तंग डिब्बों में अलग करना संभव नहीं होगा। जब व्यक्ति साधना का अनुसरण कर रहा होता है तो हमेशा 2 या 2 से अधिक रास्तों का संयोजन होता है। योग का एक मार्ग सिद्धांत एक हो सकता है, लेकिन योग के अन्य मार्ग भी उसके साथ होंगे। यह आकांक्षी के मानस और झुकाव पर निर्भर करता है। हिंदू समाज और संस्कृति में संप्रदाय की विशिष्ट
संस्थागत श्रेणी है जिसमें आध्यात्मिक शिक्षकों और शिष्यों की वंशावली शामिल है। बड़ी संख्या में अनुयायी और सदियों से फैले इतिहास के साथ कई संप्रदाय हैं। उनमें से कुछ जैसे नाथ संप्रदाय पतंजलि के ध्यान योग में विशिष्ट हैं। अन्य वारकरी संप्रदाय की तरह मुख्य रूप से भक्ति योग का अभ्यास शामिल है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे आपसे किसी नए विषय पर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।